एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि युवा कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों पर हमें गर्व है। और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर भी रही है। भारत मंडपम में हुए प्रदर्शन को देश को शर्मसार करने वाला बताया जा रहा है। देखिए, एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप को दिल्ली के पटियाला हाउस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। पुलिस ने चिप को ही घटना का मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस के मुताबिक भारत मंडपम में एआई समिट में घुसने वाले प्रदर्शनकारियों को चिप ने ही लॉजिस्टिक हेल्प की थी। शर्टलेस प्रदर्शन करने के मामले में ये 8वीं गिरफ्तारी है। कल देर रात तक उदय से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पूछताछ की थी और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। उदय की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। उन्हें जब कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था उस समय कोर्ट परिसर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाया। पूरा सीक्वेंस है क्योंकि जो वहाँ पर चीज़ें मिली हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड बताया गया है इस पूरी साजिश में उदय भानु को, क्योंकि उनकी नज़र थी, उनके संपर्क में सभी लोग थे, ऐसा यहाँ पर कोर्ट में दलील दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, युवा कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों पर हमें गर्व है। बचा सकती है अब। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। नकली काम देखेगा तो शायद उससे गुस्सा आएगा। जितनी भी नई पीढ़ी के लोग वो चाहते हैं कि हमारा देश एआई में आगे बढ़े, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, एआई का इकोसिस्टम तैयार हो। दुनिया में अमेरिका, यूरोप, चीन से हम पीछे न दिखाई दें, क्योंकि वहीं जॉब्स होंगे, वहीं हमारी प्रॉस्पेरिटी होगी, वहीं पर हम लोग आगे बढ़ते दिखाई देंगे। इसी बीच खबर है कि भारत मंडपम मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। एआई समिट प्रदर्शन मामला दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ। इस मामले में आगे की जांच इंटरस्टेट क्राइम ब्रांच जांच करेगी। और एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश ने यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा है कि कोई भी नकली काम देखेगा तो उसे गुस्सा आएगा ही। अखिलेश यादव ने कहा कि नई पीढ़ी के लोग चाहते हैं कि हमारा देश आगे दिखाई दे, जहां गुस्सा आएगा वहां पर ऐसे प्रोटेस्ट होंगे। अगर कोई भी नकली काम देखेगा तो शायद उससे गुस्सा आएगा। जितनी भी नई पीढ़ी के लोग वो चाहते हैं कि हमारा देश एआई में आगे बढ़े, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, एआई का इकोसिस्टम तैयार हो। दुनिया में अमेरिका, यूरोप, चीन से हम पीछे न दिखाई दें, क्योंकि वहीं जॉब्स होंगे, वहीं हमारी प्रॉस्पेरिटी होगी, वहीं पर हम लोग आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये स्वाभाविक है गुस्सा आना। जहां गुस्सा आएगा वो ऐसे प्रदर्शन होंगे। और एआई समिट पे हंगामे पर 277 हस्तियों की चिट्ठी, पूर्व जज और सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की चिट्ठी सामने आई है। एआई समिट में हंगामे को देश की गरिमा के खिलाफ बताया है। एआई समिट में प्रदर्शन को सोची समझी नौटंकी बताया गया। देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति ना हो, ये बात भी कही गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की है जब एआई समिट में प्रोटेस्ट किया गया था। यूथ कांग्रेस की तरफ से शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए नारेबाजी भी की गई थी। अब एआई समिट हंगामे पर 277 हस्तियों की चिट्ठी सामने आई है। पूर्व जज और सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी है। एआई समिट में हंगामे को देश की गरिमा के खिलाफ बता दिया है। वहीं हल्द्वानी के बनभुलपुरा से रेलवे की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सरकार की जमीन है और इस पर से अतिक्रमण हटना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रेलवे की जमीन है और रेलवे को ही ये तय करना
है और उनका ये अधिकार है कि वो अपनी जमीन का कैसे उपयोग करती है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपील करने वालों को यह अधिकार नहीं है कि वो उसी जगह पर रहने की व्यवस्था की मांग करे। साथ ही कब्जा धारकों पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उन्हें ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि रेलवे कौन सी जमीन का इस्तेमाल करता है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन परिवारों की पहचान की जाए जो विस्थापन से प्रभावित होंगे। विस्थापित होने की स्थिति में रेलवे और राज्य सरकार ने कहा कि वो सामूहिक रूप से विस्थापित परिवारों को 6 महीने तक 2,000 रुपए प्रति महीने देंगे। वहीं अगली सुनवाई से पहले अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च यानी कि ईद के बाद में कैंप लगाने के लिए भी कहा है।